सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। फिर आपने सारा दिन पिता संभाल कर रखा, सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा दिन हमें दिखाया पिता परमेश्वर जी। हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर, आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमारे आने जाने में हमारी सहायता मदद की, हमारे रुके कामों को पूरा किया पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भरी वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। समा आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे जीने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है, हमारे शरीर की आत्मिक खुराक है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर पिता परमेश्वर जी हम नया दिन नया जीवन पाते हैं पिता परमेश्वर जी। नई समझ नई बुद्ध को प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नई उम्मीद नई राह दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हम आपके वचन को लेकर पिता परमेश्वर जी नए हो जाते हैं पिता परमेश्वर जी, और हम अपनी अकल बुद्ध को पा जाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नया रास्ता दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे रास्तों को आसान बना देते हैं पिता परमेश्वर जी, इन पर चलना आसान बना देते हैं पिता परमेश्वर जी। पूरे दिन में पिता परमेश्वर जी हमें किस तरीके से रहना चाहते हैं, हमें अगुवाई मदद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने हमें दाहिने हाथ से संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। ये वचन सबकी जिंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी। नए फल नई उम्मीदों को लेकर आए, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 12। टॉपिक है सबत का प्रभु, मतलब सबका प्रभु और सुख शांति का प्रभु। पढ़ते हैं। उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं सबत के दिन के बारे में बात हो रही है। सबत का दिन, अब उस समय की बात, मतलब जब परमेश्वर प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर ज्ञान की बातें बता रहे थे, मन फिराओं के बारे में बात कर रहे थे, उस समय की ये बात है। सबत का दिन मतलब विश्राम का दिन, जब परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी धरती आकाश सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाया था, हमारे लिए रहने की चीज़ें बनाई थी, खाने की वस्तुएं बनाई थी, सब परमेश्वर ने जब 6 दिन सारी सृष्टि बना दी थी, उसके बाद जब परमेश्वर ने 7वें दिन आराम को कहा तो वो क्या था? सबत का दिन। हालेलुया। और जब वो होकर जा रहे थे प्रचार करते हुए खेतों से, उसके चेलों को क्या लगी? भूख लगी। जो परमेश्वर के साथ थे तो उनके चेलों को तब क्या लगी? भूख लगी। तो वो खेत में ही क्या तोड़कर खाने लगे? बाले। बाले जैसे जैसे खेतों में अनाज के भुट्टे लगे होते हैं, या अनाज की वो जो फसल लगी होती है या भुट्टे लगे होते हैं, वही तोड़कर खा रहे होंगे। हालेलुया। खाने लगे। तब फरीसियों ने यह देखकर उसे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं। हालेलुया। अब फरीसी, आप सभी जानते हैं कि फरीसी लोग जान के अपमानित शब्द कहते थे या जानकर ऐसी बातें करते थे, जैसे चुंगी लेना, जिसे हम कह सकते हैं परमेश्वर को अनादर करने के लिए या गलत बातें बोलने के लिए कह सकते हैं हम, कि बोलते रहते थे। आप सभी जानते हैं फरीसी लोग जो करते थे। तो यह देखकर उसने कहा, अब परमेश्वर को जैसे कहते हैं ना, एक किसी को टोंट कसने जैसी बात हो जाती है, तो वो कहने लगे, देख तेरे चेले क्या काम कर रहे हैं। जान के, उन्होंने जानकर ये चीज़ बोली होगी परमेश्वर को कि देख तेरे चेले क्या कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। कि तूने क्या कहा है? सबत के दिन को क्या कहा है? विश्राम का दिन, और करना उचित नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं? उत्साहित कर रहे थे, वो उकसा रहे थे, कह रहे थे कि जैसे दोष लगा रहे हों किसी के ऊपर या गलत कह रहे हों। हालेलुया। चुंगी लेना, ये शरारत करना कह रहे हों। हालेलुया। उसने तब हमारे प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा जानते हैं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया?
अब यहाँ पर बात हो रही है कि उस समय की बात हो रही है, उस ज़माने की प्रथाओं की बात हो रही है, जब ये नियम और कानून था कि जो रोटियाँ याजक जो भेंटों में चढ़ाई जाती थी, वो सिर्फ़ याजक लोग ही खा सकते थे और कोई किसी को अनुमति नहीं थी उन रोटियों को खाने के लिए। खाने की। तो दाऊद को जब भूख लगी तो उसने क्या किया, उन्हीं रोटियों को खा लिया और अपने चेलों को भी दिया। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि वो परमेश्वर अब फरीसियों को ये समझाना चाह रहे हैं कि दाऊद ने भी नियमों और कानूनों से ज़्यादा इंसानियत को मद्देनज़र रखा, इंसानियत को सही तरीके से रखा और भूख लगने पर रोटियों को खा लिया। और आप सभी जानते हैं कि राजा जो दाऊद था वो एक सफल राजा भी बना और उसे किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं हुई। कि हमें पहले इंसानियत को देखना चाहिए, ना कि नियमों और कानूनों को। तो फरीसी लोगों को परमेश्वर यहाँ पर ये समझा रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि हमें प्रथाओं को मानने से ज़्यादा आज्ञाकारी को मानने की ज़रूरत है, नियमों को मानने से ज़्यादा हमें इंसानियत को मानने की ज़रूरत है। कि जो पुरानी प्रथाएं थी उसको मानना इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आज्ञाओं को मानना। अगर हम बाइबल के वचनों को मानकर उसके ऊपर चलने पाते हैं तो हमें सारे कानून जो हैं हमारे लिए वो नहीं बने हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कानून बना दिए गए हमने सिर्फ उसी को मानना है, बल्कि हमें इंसानियत को मानना है, हमें बाइबल के नियमों को मानना है, बाइबल के वचनों को मानना है। अगर हम उस पर चलने में सफल हो जाते हैं तो हम सदा का जीवन पा सकते हैं, हम इंसानियत पा सकते हैं। जो कानून है वो कानून पूरी तरह से मानने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें वचन मानने की ज़रूरत है जो हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं, जो हमें सही इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। रोटियां जो याजक के लिए थी वो खाना गलत नहीं था, बल्कि भूखे रहकर और प्राण खो देना वो शायद गलत हो जाता। तो यहाँ पर जो खा ली गई रोटियां जो सिर्फ याजकों के लिए थी तो वो इतनी गलत नहीं है। मतलब हमें आज्ञाकारी में होना चाहिए, पर आज्ञाकारी में रहकर अपने जीवन को हम सफल कर सकते हैं। और ये नहीं कि नियमों और प्रथाओं को माने कि हमें जैसे पूजना है बस वो ही पूजते रहें और चाहे कोई जो भूखा है वो भूखा रह जाए। कहने का मतलब ये है कि हमें जिसको हमारी ज़रूरत है आज्ञाकारी में होकर हम रहें, परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहें, परमेश्वर के नियमों को और कानूनों को माने, परमेश्वर के वचनों को माने। ज़रूरी नहीं है कि पुरानी प्रथाओं को माने, जिसके कारण ये ना हो कि भी हम मान लो एक बच्चा एक बालक है जो भूखा और प्यासा हमारे सामने खड़ा है और जो नियम हमारे लिए, हम नियमों को तो मान रहे हैं पर हम उस बच्चे को जो भूखा और प्यासा हमारे सामने खड़ा है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ये गलत होना हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ और उनको फरीसियों को सही रीति से समझा रहे हैं, जो सही बातें हैं उनको वो बता रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर, और कह रहे हैं कि सब्त के दिन को मैंने कहा है, ठहराया है विश्राम दिन, पर मैंने खाने पीने के लिए मना नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, ये वचन आपकी ज़िंदगियों में कार्य करें। जितने भी जन आपकी हज़ूरी में बैठे हैं खुदावन, ये वचन पिता परमेश्वर जी उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। पिता परमेश्वर जी कोई भी अंधकार की शक्ति इन फलों को चुरा ना सके। पिता परमेश्वर बड़ी बरकतों को पा जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।